आपने अभी किया ना आती, ब्रेक पे पाँव रखा, पूरा क्लच दबाया, न्यूट्रल की गाड़ी स्टार्ट की, पहला गियर लगाया, फिर चल पड़े, ठीक है, हैंड ब्रेक डाउन कर। तो ये चीज़ें ना ये कंपलसरी है, समझ के, इन चीज़ों से बगैर गुजारा नहीं है। स्टार्टिंग जिसको पता ही नहीं वो करेगा क्या आगे। जी वही तो सर, हाँ? तो मैं नहीं है सर। हाँ, इससे देखो कि वीडियो में क्या बताया, कैसे बताया है, तो करो दोबारा आके जब भी आती हो, जैसे क्लास लगती है आपकी वैसे करो, उसको शुरू करो करना, खुद से करो। कैसे नहीं आएगी गाड़ी? हम तब भूलते हैं ना जब हम कोई चीज़ देखते नहीं, उसको याद नहीं करते, ध्यान में नहीं रखते, तो फिर भूलना ही है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। भूलने के इलाज नहीं, बाकी याद रखने का इलाज तो बड़ा भारी है। फिर तुम इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, पर जब भूलते जाएंगे फिर कुछ नहीं कर सकते। जोर लगा लूँ मैं, मेरी साइड काट दो ऐसे। हाँ, अब अपनी साइड काट दो, पूरी गाड़ी काट दो। और अब मेरी साइड काटो, जल्दी काटो। और यहाँ को चलो, ध्यान रखना होता है। बस स्टैंड है ये इधर ना, हाँ, गाड़ी लगी होती है। सेकंड गियर भी लगाओ, थोड़ा सीधे में आ गए ना, बाजार टप के ना हम बस स्टैंड के पास जहाँ क्राउड था वो वाला टप के एरिया खाली हो गया। अब दूसरा लगा दिया कि हमारे को स्पीड की जरूरत थी, पहले गियर में बना रहे थे हम 25 की स्पीड, ठीक है। अब क्या किया हमने, ओवर रेस करके दूसरा गियर लगा दिया। अब मान लो अगर तीसरा गियर की हमारे को ज़रूरत पड़ती कि यार स्पीड कम है और हमारे को ये लग रहा है कि हम भगा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, स्पीड जा रही 35-40 तक, ठीक है, तो आपने क्या करना, तीसरा गियर लगा लेना है। तीसरे गियर की स्पीड बढ़ा दी है आपने, तीसरा गियर लगा दो, रेस दो, ओवर रेस करके लगाना गियर, ठीक है, तब बहुत अच्छे से लगता है। ऐसे नहीं कि मतलब आपने लगाना तीसरा गियर लगा दी 20 की स्पीड में, सीधे में और चढ़ाई में। याद रखना हमेशा ही आप लोगों ने सिर्फ ओवर रेस करके ही गाड़ी को गियर लगाना है अगला, ठीक है। मेरे से ऐसे रेस दो, लगाओ। मेरी सड़क तो मेरी सड़क को, हाँ, गाड़ी भी पर से क्रॉस हो रही, लगाओ तीसरा जल्दी, हाँ, आराम से ऐसे, हाँ। स्टीयरिंग सीधा रहना चाहिए जब भी गियर लगाने, ऐसे नहीं आप गियर लगाने गाड़ी चल गई कहीं, इसमें थोड़ा हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। देखो जो भी चीज़ आएगी प्रैक्टिस से आएगी, अगर सोचोगे विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब ही नहीं है। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मोड़ आएगा ना, आपने क्या करना है, रेस से पाँव उठा देना है एक्सीलेटर से। तब क्या होगा कि एक बार देखना आपने कि मेरे एक्सीलेटर से जैसे आप पाँव उठाते हो, अगर तो कंट्रोल हो रही गाड़ी तो ठीक है, अगर नहीं हो रही गाड़ी कंट्रोल एक्सीलेटर से पाँव छोड़ने पे, तो आपने ब्रेक का सहारा लेके तब मोड़ को टर्न करना है, ठीक है। याद रखनी होती है ये बातें ही। एक चीज़ और बोल रही है कि जैसे हम डाउन को चलते हैं तो क्या करना है, आपका पाँव कहाँ होना चाहिए, ब्रेक पे होना चाहिए जब हम डाउन को जाएंगे, क्योंकि देखो स्पीड जितनी की चाहिए उतनी की बनी होती है, ठीक है। अगर मान लो आपने कहीं दबाना है ब्रेक को और दब गई रेस, एक्सीलेटर पे चल गया पाँव, और तो ब्रेक तो लगेगी, वो तो एक्सीलेटर पे चल गया ना, तब क्या होगा कि मुश्किल हो जाएगी रोकनी गाड़ी। एक बार अगर कंफ्यूज हो गए ना आप गाड़ी चलाते हुए कि क्या करना था, अब क्या हो गया, तो बस फिर मतलब ही नहीं है, कांड होने से कोई रोक पाएगा, समझ गए ना।
कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी नहीं, पता होना चाहिए हर एक चीज़ का कि एक्सीटर दे दिया तो गलती से दे दिया मैंने और ये ब्रेक मारनी है, समझ गए। अभी देखो डाउन को चल पड़े ना, ब्रेक छोड़ दो, अब छोड़ ब्रेक, बस रेस देनी नहीं है। देखो जा रही है ना गाड़ी, हाँ जी बढ़िया। आगे मोड़ आ गया फिर दोबारा, अभी मोड़ पे क्या करना है, हाँ ब्रेक का सहारा लेके पूरी लेफ्ट साइड मिला के गाड़ी, क्योंकि परे से भी देखो जो हैवी गाड़ी आ रही है उसने तो निकलना कहीं से, जब आपने अपनी साइड नहीं मिलाई होगी अच्छा। लेफ्ट साइड चलना चाहिए हमेशा, ठीक है। हाँ जी। मेरी साइड कौन है, अब जाने दो, अपनी साइड को निकाल लो यहाँ से इसको, अब मेरी साइड कौन है, हाँ मेरी साइड आने दो, गुड। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, मुश्किल हमारे को बस याद रखना होता है, बस यही तो सपे। अभी हमने क्या करना है, हमने जाना है न्यू बस स्टैंड की साइड को। आप क्या करो, इंडिकेटर इंडिकेटर लगाओ लेफ्ट साइड का, लेफ्ट है। हाँ ऊपर को, वेरी गुड, चलो लगाओ, फिर लगाओ, बंद हो गया। अब मेरी साइड को मोड़ना शुरू करो धीरे धीरे, यहाँ से जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, मेरी साइड को आने दो, मेरी साइड आने दो, हाँ अब यहाँ को, अब मेरी साइड को आने दो, चलो। ये जो दिखाई दे रहा है ना सामने को, फ्लाईओवर ऊपर से आ रहा है, ठीक है। फ्लाईओवर के नीचे ना, अभी क्या करना है, आपने फ्लाईओवर के ऊपर भी ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं, आमने सामने दिखी जाती है, हाँ जी दिख जाता थोड़ा पीछे को भी ध्यान रखना है। फ्लाईओवर के सड़क दिखाई दे रही शीशे में, फ्लाईओवर वाली, उसमें भी ध्यान रखना कि उसमें आ तो नहीं रहा है कुछ। जब भी आपने 4 लाइन में मिलना है, ठीक है, आप चले हो अभी फ्लाईओवर के नीचे, ठीक है, 4 लाइन तो ऊपर से चल गया ना ये, तो अभी 4 लाइन में मिलना है हमने, सिंगल रोड से क्या 4 लाइन मिल रहे हैं ना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप देखो गाड़ी को, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही पर, अगर नहीं आ रही होगी तो आपने 4 लाइन में मिलना है, अगर गाड़ी आ रही होगी तो आपने 4 लाइन में नहीं मिलना है, पहले उसको जाने दो, रोड खाली होने दो, उसके बाद, ठीक है। स्पीड लिमिट लिखी हुई है 40 की, 40 से ऊपर आपकी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पीड नहीं होनी चाहिए, समझ गए। हाँ जी। अगर 40 से ऊपर अगर स्पीड होगी और आगे को खड़ा होगा तो भाई नहीं सर, मैंने तो आपको ऐसे बोला है कि आपने जब आप डाउन उतर रहे हो तो आपने सिर्फ ब्रेक के ऊपर रहना, बोला है मैंने कि नहीं बोला है। हाँ जी। आपकी स्पीड कितनी थी अभी, मैं तो बोला कि स्पीड लिमिट है यहाँ पे 40 की, पीछे दिखाया भी आपको, बोर्ड भी दिखाया है, लिखा हुआ है वहाँ पे, आपने क्यों नहीं वो चीज़ फॉलो की, क्यों एक्सीटर पे पाँव रख दिया और क्यों जाने दी इतने, मतलब आपने 45 की स्पीड बना दी, क्यों बताओ, रीज़न तो बताओ मेरे को, क्या हो रहा, मज़ा आ रहा, गुदगुदी हो रही मन में है, ऐसे हो रहा है ना भगाने के लिए। सुधर जाओ, ये सुधार करो, अपने में कंट्रोल करो अपने आप को, समझ गए, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। चलान होते पता है, कैमरे लगे हुए,